अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के नाम एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। लाल सलाम, लाल सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज स्मृति शेष माता रेशमा जी के शोक सभा में उपस्थित सभी हमारे आगंतुक सज्जनों, मंच पर बैठे हुए सज्जनों, सभी को स्वागत करते हैं। साथ ही आज हमारे सभापति जी महोदय बहुत अच्छे विचारक हैं जो हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं भी कम्युनिस्ट और बुद्धिस्ट दोनों हूँ और कम्युनिस्ट में 50 वर्ष पहले से। साथियों, एक सप्ताह पहले हमें आदरणीय धर्मेंद्र साहनी जी हमें इनवाइट किए कि भंते जी अपने कार्यक्रम बुलाना चाहते हैं। हमने कार्ड में इन्होंने मोबाइल पर भेजे। हमने देखा कि बहुत सुंदर कार्ड है। जिस अभियान को हम चला रहे हैं उस अभियान को आज 2011 से ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी अंतरजातीय किया। मुझे बहुत खुशी हुई। इस ढंग के बहुत कम लोग मिलते हैं और इस मंच से मैं देख रहा हूँ ये सभी भाई किन्हीं को माथा मुड़ा हुआ नहीं। अभी एक कार्यक्रम और हुआ था, माथा मुड़ाना मतलब होता है ठग लेना। माथा मुड़ाना मुहावरा है। माथा मुड़ा करके हमारे देश के ब्राह्मणवादियों ने ये 85% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। साथियों, हम कहां से शुरुआत करें? वक्ता भी काफी है, हमको कुछ चमत्कार भी दिखाना है। साथ ही कम से कम 1.5 घंटे का मेरा क्लास होता है। कहां से हम शुरू करें? तो आज भगत सिंह की भी बात कही जा रही है। शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, उनका समय 1 घंटा बचा तो जल्लाद ने कहा शहीद भगत सिंह जी आपको आधे 1 घंटे के बाद फांसी पड़ेगी। आप कम से कम 1 घंटा भगवान का तो भजन कर लीजिए। उस समय वो मार्क्स की किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो सबका मकान एक समान होता, न तो झोपड़ी होता न अट्टालिका होता। इसलिए मैं भगत सिंह को भी हम नमन करते हैं। उनके घर पर भी हम गए हुए हैं पंजाब और हर मंच पर इस बात को हम रखते हैं। साथियों, कबीरा कहे है जग अंधा, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। एक अंधी गाय थी, उसका बच्चा मर गया था। गाय अंधी थी, बच्चे को कभी देखा नहीं था। बच्चा मरने के बाद दूध देना बंद कर दी। किसान बहुत होशियार था, उसने क्या किया कि बच्चे को खाल खींच लिया, उसने भूसा कोच दिया और खड़ा कर दिया गाय के सामने। गाय उसको चाटने लगी, गाय दूध देना शुरू कर दी। उसी ढंग से इस देश के पाखंडियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हमें देवी देवताओं के नाम पर, भाग और भगवान के नाम पर हमारा शोषण किया है। जो चीज है ही नहीं उसको कहता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ श्राद्ध कर्म के संबंध में कि श्राद्ध जो हम लोग करते हैं वो पाखंडी कहता है कि प्रेत आत्मा की शांति के लिए सब हम काम करते हैं। प्रेत की बात बताता है। मैं बताना चाहता हूँ प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है, मैं कहना चाहता हूँ बतावे हमको।
वो कहता है जिस ढंग से किसी जैसे हवा को आप नहीं देखते हैं, बिजली को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से आप प्रेत को नहीं देख सकते हैं। इसके जवाब में कहता हूं, विज्ञान कहता है कि हवा का हम अनुभव करते हैं। अगर पेड़ हिल रहा है तो हवा बहने की प्रमाण है। बल्ब जलने से प्रमाण होता है कि बिजली है, पंखा चलने से बिजली है, लेकिन प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी हमारे मन से कह रहे थे सभापति जी, आत्मा की शांति के लिए मैं इस पर भी थोड़ा एक शब्द बोलना चाहता हूं, 2 शब्द। मैं डॉक्टर हूं, आत्मा होता ही नहीं है। मैं एक बार डॉक्टर लोग कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था, उसमें बड़े बड़े सर्जन MBBS MD थे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं DHMS डॉक्टर हूँ होम्योपैथ से, मैं भी कॉलेज में पढ़े हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कहीं भी आत्मा नाम की चीज नहीं शरीर में है। ये तमाम कोशिका अणु परमाणु पर निर्भर है शरीर। अगर आत्मा की बात करते हैं तो हमको बता दें आज दुनिया में कौन सा डॉक्टर है आत्मा स्पेशलिस्ट। अगर किसी का हड्डी टूट जाता है कहते हैं हड्डी स्पेशलिस्ट यहाँ जाएंगे, किसी को चेस्ट की बीमारी है चेस्ट स्पेशलिस्ट जाएंगे, अगर कोई बच्चा बीमार है तो शिशु डॉक्टर यहाँ जाएंगे। आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप लोग कहीं देखे हैं? कहीं दुनिया में कहीं? वो चुप्पी साथ है। इसलिए आत्मा होता नहीं है, न आत्मा होता है न परमात्मा होता है। हम आपको एक भजन से शुरू करते हैं कबीर साहब का, क्योंकि कबीर से हम जुड़े हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सारा लोग दुनिया में धर्म में भटका हुआ। बहुत सिंपल भाषा में है, आप ये भजन समझेंगे, बताने की जरूरत है, सुनने से ही आपके दिमाग में भर जाएगा। भरम में है भटका, भरम में है भटका, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा। मिट्टी कोर के पिंडी बनवली वही में दिहली तिलका, अब बाल बच्चा सब मिला गोर लागे, अरे तैयो न देवता बोलता भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। पढ़ल लिखल पर देवता ने आवे, मूर्खा बनता भगता, जब जब ताल गिरे मानर पर तब तब दहिया डोलता, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। घरबा में चोर घुस के सब ताला तोड़ता, देवा देवी में शक्ति होता, देवा देवी में शक्ति होता, लाठी लेके दौड़ता, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। सीरा घर में आग लगलो सब देवता जरता, देवा देवी में शक्ति होता, पानी लेके दौड़ता, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा। अयोध्या में राम मंदिर बाबर रहे तोड़ता, टुकुर टुकुर राम देखे कुछ चरा नहीं चलता, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। घर घर में माई बहनी छठ एतबार करता, घर घर में माई बहनी छठ एतबार करता, जब बच्चा बीमार पड़ते डॉक्टर यहाँ दौड़ता, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा। सब पूजा पाठ बेकार होलो, सब पूजा पाठ बेकार होलो, संकट के बेला में सब देवता घर घुसका, भरम में है भटका अरे मन मूर्खा, भरम में है भटका। अब हम शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास में एक फूल है और इस फूल को फूंक मारते हैं तो एक फूल से 2 फूल हो जाता है। फिर इसको जब फूंक मारते हैं ये फूल गायब हो जाता है। इधर आ जा, इधर आ जा, ए साहिब। ये फूल गायब नहीं हुआ, इसका पर्दाफाश करते हैं बच्चे बगल से। ये मेरे पास एक चाबी है, इसे को ऊपर नीचे करते हैं। सब ढोंगियों का दुकान है, भगवान ऊपर में है वो कहता, नीचे कहेगा कहेगा बताइए कहाँ है तू फूल।
ऊपर ये ऊपर वाला है, ये दिमाग है, इसी से सब कुछ होता है। दिमाग तो ब्राह्मण के पास है, आपके पास दिमाग कहाँ? से क्या तो इसी पर फिर एक हम हाँ, एक पहले जोगेगा आपको सुना देते हैं। एक माइक रखिए, हम बोलेंगे तो आप कहिएगा सत्य है जी। किरणदेव जी माइक लीजिए। आज जो माहौल है, आज हमारे समाज के लोग, गरीब गुरु आदमी, बच्चा, माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर मेरा एक व्यंग है, उसको सुनिए। जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को पहुंचावे गंगा। सत्य है जी। अभी नहीं, अच्छा ठीक है। जियत पिता को पूछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। सत्य है जी। जियत पिता को गुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। सत्य है जी। जियत पिता को डंडा लठिया, मरे पिता को तो सख्त किया। सत्य है जी। जियत पिता को कुछ ना मान, मरे पिता को पिंडा दान। सत्य है जी। पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम, अब भूदेव पर दूध चढ़ाकर बेटा करे बाप का काम, मर जाए ऐसा बेटा जिसे भारत है परेशान। सत्य है जी। जोरदार तालियां। अब बोलिएगा एक दिन ले गेली ओकरा सिमरिया घाट में। सत्य है जी। ले गेली ओकरा सिमरिया घाट जी। सत्य है जी। डोम से हम आग किल्ली पासे में रहे सलाह जी। सत्य है जी। डोम से हम आग किल्ली पासे में रहे सलाह जी। सत्य है जी। आग देला से पहले दल का उतरी पहनाए जी। सत्य है जी। आग देला से पहले दल का उतरी पहनाए जी। सत्य है जी। सिमरिया घाट पर दल का 2 हाथ के गज धराए जी। सत्य है जी। माय भूत हो गला। सत्य है जी। सिमरिया खाना में दल का निमक बढ़ाए जी। सत्य है जी। बिना निमक के रुचि न चढ़ा देह गेल सुखाए जी। सत्य है जी। परंपरा के मुताबिक 10वां दिन डलो माथा मोराए जी। सत्य है जी। हम कहली लौआ ब्राह्मण 5 को जात के देव खिलाए जी। सत्य है जी। गांव के महतो जी का हल्का कम से कम थोड़ा समते पर तो एक चटाई जी। सत्य है जी। बारी वाला जमीन शुद्ध भरना धरलो, आरो पत्नी दल का जेवर बेचवाए जी। सत्य है जी। महतो जी सौसे गांव में दल का नौता भेजवाए जी। सत्य है जी। यह धन रोपनी के समय रहे, जुटला कम जायत भाई जी। सत्य है जी। दाल भात तरकारी बेच गल सबके दल का सराय जी। सत्य है जी। बेटा के शादी रुकल, बेटी के छूटल पढ़ाई जी। सत्य है जी। बेटी के शादी रुकल, बेटा के छूटल पढ़ाई जी। सत्य है जी। दान दक्षिणा में पंडित जी दल का आइटम बढ़ाए जी। सत्य है जी। दान दक्षिणा में पंडित जी दल का आइटम बढ़ाए जी। सत्य है जी। बाल बच्चा जे दूध खाते रहे से ठेक ललका गाय जी। सत्य है जी। बाल बच्चा जे दूध खा रहे से ठेक ललका गाय जी। सत्य है जी। खटिया बर्तन तोशक तकिया ठेक ललका कहलका स्वर्ग में गलो माय जी। सत्य है जी। खटिया बर्तन तोशक तकिया ठेक ललका कहलका स्वर्ग में गलो माय जी। सत्य है जी। स्वर्ग के लालच नरक के देखाय के, स्वर्ग के लालच और नरक के भय देखाय के हाथ में दल का कटोरा थमाया चल जाब भीख मांगे मेहनत कर कहा पंजाब हरियाणा। सत्य है जी। जोरदार तालियां। साथियों अब फिर एक जादू आपको दिखाते हैं। आज हमारे समाज में इसी प्रकार का कर्म कांड करा करके हमें ठगा जाता है। हमारे समाज के लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर ठग करके आर्थिक शोषण करने का काम करता है और वह अपना उल्लू सीधा करने का काम करता है। इसके प्रति हमें निश्चित तौर पर जागरूक होकर एक सामाजिक क्रांति को तेज करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टे जी को। आज जानते हैं भोजन का व्यवस्था है नहीं है, लेकिन मेरे पास सब लेकर आए हैं, भोजन कर लेते हैं। अब देख लीजिए आप देख रहे हैं कि बौद्धिस्ट भट्टे जी फूल पत्ती को खा रहे हैं। आप नजर के सामने देख रहे हैं। देखें कितना बड़ा जादू है यह। देखिए
चबा करके फिर पानी भी पी लिए, निगल भी गए। वाह, देखिए देखिए कागज के फूल पत्ती को पूरा कौर खा रहे हैं, जैसे कि आज के भोज भात में लोग खाते हैं। और देखिए पानी पी करके पी गए और डकार मारते हैं कैसे, सो देखिए। वाह, जोरदार तालियां। देखिए फूल बन के निकल रहा है मुंह से, फूल की लड़ी बन के निकल रहा है। अब हम देखिए आपके सामने जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मंत्र से आग लगाते हैं। कैसे ढोंगी ठगी लोग कहता है हमारे मंत्र में शक्ति है। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है वो मंत्र से आग लगा सकता है। तो देखिए सब लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे मंत्र से आग लगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वाह, देखिए देखिए किस तरह से आग लगता है। आग लग गया। आपने देखा कि बिना माचिस का आग लगाने का काम किए भंते जी कागज के टुकड़ों में, जबकि सच्चाई यह बता रहे हैं उसमें हमने केमिकल 2 बूंद डाला और उससे आग लगी अपने आप हवा के संपर्क में। देखिए एक पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें थोड़ा सा कागज में डाल दिए, ऊपर से ये ग्लिसरीन डाल दिए। लेकिन जादू वाला वो कहेगा, ठगी लोग कहेगा हमारे मंत्र शक्ति है। अगर जला देगा तो 50,000 रुपये की इनाम देंगे, कोई मंत्र से जला दे। दुनिया में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता। लोग आज डायन के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है। हम कहते हैं डायन में अगर मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इन्हीं को पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात करती। हजारों केस का हमने केस डील किया जहां पर डायन के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है। और मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम भंते बुद्ध प्रकाश राठा जी। हम अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, और हम 6 से 9 तक नीतीश कुमार हमको बनाए थे। और यह अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में हमको लोग जानता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी मृतक भोज कानूनी अपराध है, उस पर अगर कोई भोज करता है उसके ऊपर केस हो जाता है, जेल चला जाता है। और मेरे चलते हुआ 15 साल पहले हम जाते थे, लगभग 10 जिला में अभियान चलाए थे, जो मेरे ही चलते वहां भी चल रहा है। इस समय अभी 10 आदमियों को हमने भेजा था। ये हमारे साथी का कार्ड हम भेज दिए। कार्य बिहार में भी शुरू हो गया है क्या मृतक भोज? हम कहा बिल्कुल शुरू हो गया है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं तो कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर होने से कोई विद्वान नहीं होता है जब तक उसके दिमाग में वैज्ञानिक सोच, तार्किक ज्ञान क्यों, कहां और कैसे, जो डार्विन ने बताया, जब तक दिमाग में नहीं आएगा। जैसे किसी आदमी ने कहा दिया अमुक पेड़ और भूत है तो उसको मान लेते हैं, लेकिन मानने से पहले जानना होगा भूत है कि नहीं। इस देश में 2 प्रकार की व्यवस्था है, जानो और मानो। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहता है किसी चीज को जानो नहीं, आंख में कर मान लो, जो तुम्हारे बाप दादा करते आए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पढ़ लिया है, हम पहले जानेंगे उसके बाद तब मानेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप लोग गीत सुने होंगे कि झूठ बोले कौआ काटे, काली कौए से डरी हो, वही के चली जाऊंगी तो देखते रही हो। पढ़े लिखे और गोबर पूजे, पढ़े लिखे और गोबर पूजे, उसको शिक्षित ना कहियो, वह पाखंडी हो जाएगा तू देखते रही हो, वह पाखंडी हो जाएगा तू देखते रही हो। वह पाखंडी हो जाएगा, पत्थर पर दूध चढ़ाएगा, पत्थर में घी लगाएगा, पत्थर को भजन सुनाएगा। भूगोल पढ़े और स्वर को खोजे, उसको ग्रेजुएट ना कहियो, वह पाखंडी हो जाएगा तू देखते रहियो। आप लोग एक रामायण गोष्ठी में हम गए हुए थे, तो हमने कहा था हमको समय दीजिए। तो उसने हमने कहा जब रावण की पत्नी को नहीं, जब राम की पत्नी को सीता को हर कर ले गया था श्रीलंका,
तो हनुमान जी को भेज रहे थे। हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सुरसा नाम का एक राक्षसनी थी, उसका रोक दिया। जब रोक दिया तो वो कहा नहीं हम जाएंगे, रास्ता हमको रोक नहीं सकते हो। क्या किया सुरसा, एक योजन का अपना देह मुंह फैला दिया। एक योजन मतलब 4 कोस होता है। हनुमान जी उससे 8 गुना कर दिया। वो कर दिया 16 योजन 64 योजन। और उसके बाद वो कान से मुंह से घुसा कान से निकल गया। अब तर्क कीजिए, हनुमान जैसा बढ़ने वाले लोग, हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी बहुत रामायण गोष्ठी में जाते, मैं इनको कहता हूँ दिमाग को आपने गिरवी रख दिया है क्या? मुंह से जाएगा तो कान से नहीं निकलेगा, निकलने कोई रास्ता नहीं। और हम कहते हैं किस फैक्ट्री से उतना लाया, हड्डी लाया और क्या कहते हैं वो चमड़ा लाया, जो मुंह फैलाता गया और ये हनुमान जी बढ़ाते गए। इसलिए सब आपका बेकार झूठ है, हनुमान चालीसा और जितना भी चीज। साथियों, अब रामायण को छोड़ना पड़ेगा। और एक मंगरू पांडे था, एक जजमान से गाय 10 सिर दूध वाले लेकर जा रहा था। रास्ते में एक प्रोफेसर उसी का जात मिश्रा मिल गया, अवधेश मिश्रा। कहा रे मंगरू, तू तो जजमान से 10 सिर दूध वाली गाय ठग लिया है। कहा देखिए आपको पता नहीं है, तुलसी बाबा 100% आरक्षण ब्राह्मण को दिए। मंदिर कोई बनाएगा, दूसरा चमार कोयली कुम्हार यही सब बनाएगा, लेकिन मंदिर का पुजारी हम ही, मालिक हम ही होंगे, ताला हम ही खोलेंगे। आरक्षण उसी को मिला हुआ है। तो उसने कहता है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। जे बरना धम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। पूज्य विप्रशील गुणहीना, सुदर्न गुण ज्ञान परवीना। सापत तारत पुरुष हंता, विप्र पूज्य असका वही हंता। तो मंगरू कहता है, सुन लीजिए भैया, गीत सुना देते हैं आपको। क्या छगली हो एक गया जजमान से, छगली हो एक गया जजमान से। गैया के दूध बड़ा निकला गे, अब पैसा न लागल मकान से। ठगली हो एक गया जजमान से। अनपढ़ का ठगली, मूर्खों का ठगली, ठगली डॉक्टर प्रोफेसर विद्वान से। ठगली हो एक गया जजमान से। अरे अनपढ़ ठगाया, पढ़े लिखे भी ठगा जाते हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारे मार्क्स लेनिन वाले लोग, हमारे मार्क्स लेनिन को कमर तोड़ दिया है, उनका गर्दन तोड़ दिया है। आप मार्क्स के सिद्धांत चलने वाले लोग, आप दुर्गा पूजा में जाते हैं, आप हनुमान जी ध्वजा करते हैं, आप छठ व्रत करते हैं, मरने के बाद श्राद्ध करते, माथा मुड़ाते हैं। कौन सा कम्युनिस्ट है आप? अब मैं बताना चाहता हूँ, जादू से ज्यादा मेरा बात आपको अच्छा लगेगा। जादू बहुत है, देखेंगे आप। 30 साल पहले इस लिबास हम नहीं थे। 3 साल के बाद हम आए। मेरे पिताजी मर गए, हमने श्राद्ध नहीं किया। 2 साल भाई से मुकदमा लड़ना पड़ा, हम नहीं माथा मुड़ाए। मेरा बेटा एक टीचर है, उसने नहीं माथा मुड़ाया। मेरा और लड़के 3 है, उसको कोई नहीं मुड़ाया। सारे संबंधी लोग कहा कि कम से कम आपके पिताजी थे, कम से माथा तो मुड़ा लीजिए। उनका माथा मुड़ा, पिताजी चले जाएंगे। पिताजी मेरे ही साथ रहते, उनकी जितनी सेवा की, लोग सब कहता था सेवा तो बहुत की, लेकिन आप माथा नहीं मुड़ाया, उनका कुछ नहीं करेंगे। और मैं आज बौद्ध बनूंगा और पूरे दुनिया को, पूरे देश में घूमकर हम विश्वास लगाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। मैं शुरू से जब प्रैक्टिस करता था, हमारे घर में जितना भी हम 4 भाई थे, सब छोटे भाई थे। मेरे ही घर में सब पिंडी उंडी था, वो ठीक साइड में रहता है पिंडी, आप जानते हैं।
एक दिन क्या किए, कबीर साहब का पूरा जब अस्तित्व मालूम हो गया कि उन्होंने बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने हिंदू मुसलमान के खिलाफ कहा सब हम लोग इंसान हैं। हम क्या कि अपने घर में गए और देवी देवता जितना था मतलब सब उठा करके कैलेंडर और कोदार से सब चारों पिंडी था सबको काट करके छट्टा में रख करके उसको गंडरा पर फेंक दिए, उसको नीप दिया, कोठी को उस पर रख दिए। हमने कहा कोठी अगर देवा देवी में शक्ति होगा देवता अपने न उठेगा, कहेगा कि हमको अपने थोड़ा को कहेगा देवता कुछ आवाज देगा, लेकिन कुछ आवाज नहीं। 3 दिन के बाद बैरांगन के दिन हमारी भाभी आती है, इधर देखती है देवता नहीं है। हमको पूछी देवता नहीं है, हम पूजा करने आए। हम कहा देवता हम लोग इतने दिनों से नहीं पहचानते थे कि आज पहचान गए। हमने कहा 110 वर्ष के मेरे बूढ़े पिताजी थे, दरवाजा पर सोए हुए थे। हमने कहा असली देवता की पहचान गया, चलो पहचान करवा देते हैं। खटिया पर सोए हुए हैं, वो असली देवता, उन्हीं की पूजा करो। कहा कि नहीं नहीं परंपरा से चले ले। उनका नहीं, जाओ अपने घर में जाओ, देवता अपने घर में। उस दिन से जो है हमारे दिमाग से अंधविश्वास खत्म हो गया साथी। अब देखिए हम लोग थोड़ा पानी दीजिए, लोग पिंड दान देते हैं, कहते हैं हमारा बाप पानी पिएगा, उसमें दीजिए पानी फेंक के लाइए। पंडितवा जब पानी देता कहता तुम्हारे बाप को पानी पिला दिए, हम लोग देते हैं। जल्दी लाइए। देखिए हमारे पास एक डब्बा है, इस डब्बा में थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, खाली डब्बा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसमें फूंक मारते हैं, छूम मंत्र करते हैं, फूंक मारते हैं, कहते चला जा पानी दादाजी के यहाँ। ये पानी चला गया दादाजी के यहाँ स्वर्ग लोक। फिर हम फूंक मारते हैं, फिर चला गया स्वर्ग से पानी, फिर देखिए पानी ये चला गया पानी ऐसा। ये तमाम दुकान है ठगने का, ये सब इसमें डबल लेवल 2 बना हुआ है। एक तरफ पानी डालते हैं, इधर घुमाते हैं तो पानी इधर चलाता है, इधर घुमाते हैं पानी इधर चलाता है, गिर जाता है। तो ये ढंग से अंधविश्वास यही है, और अंधविश्वास देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक बच्चे को बुलाइए तो इधर आओ, उसको दूध पिलाएंगे और कान से निकाल देंगे। मिठाई दे तो इधर आओ, आगे से इस बच्चे को दूध पिलाते हैं, इधर चले जाओ, आकर तो अकरो बेटी अकरो ओकरा दो न, दूसरे बच्चे को लाइए, दूसरे बच्चे वो बच्चा दो न, बच्चा और कोई नया लड़का साहिला ए साहिल जा, भागो तुम भागो, कोई लड़का आ जाओ यहाँ। कोई ना, साहिल ये साहिल को भेजो, साहिल या देखिए इसको दूध पिलाते हो, देखिए मुंह बंद करो, कैसे दूध पीते हो माँ? पिज़्ज़ा पूरा पिज़्ज़ा सब पी गई दूध। आप देखिए इसे, देखिए दूध पी गई, दूध खत्म है, इसे कान से दूध निकालते हैं। आजा निकल लो सब। इसके कान न दूध मुंह में गया न कान से निकला, बल्कि ये दूध हेर मुंह में गया था रे, नहीं गया। ये सब इंजीनियर बनाया हुआ दिमाग है, इसमें डबल बोतल है, थोड़ा सा केमिकल्स मिला हुआ जो दूध ऐसा आता है। इसको ऐसे उठाते हैं धीरे धीरे, उसके चला गया मुंह में, ऐसे ही रह गया, क्योंकि इसमें डबल बोतल है, थोड़ा सा इसमें जगह है पीछे। फिर इसको उठाते हैं दूध धीरे धीरे। देखिए हमारे पास में एक डंडा है, आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सा प्रोग्राम है मेरा, भंते बुद्ध प्रकाश जादू का सच, अगर आप देखेंगे तो बहुत मिलेगा मेरा प्रोग्राम। हमारे एक कॉमरेड साथी आए हुए देखते हैं, आप आए तेघरा से, पहचान गए।
हाँ। अब देखिए और कुछ आइटम है इसके बारे में बता दिया। तो ये डंडा था उसमें रुमाल डाला हुआ। पंडित बड़ी गर्व से कहता है तुम कितना भी पढ़ लोगे लेकिन मैं तो जज हूँ और तुम मानते जाओ, जो भी कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। जजमान मैंने हम जो कहेंगे तो मानते जाओ। तो कहता है कि पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हमी। पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हमी। तीर्थ धाम कतहु जेबे, सगरो बारी हमी। तोरा चाहिए अगला जन्म में, हमरा चाहिए अभी। पढ़ लिख के तो जजमेंट में जजमेंट देबो हमी। कौन देखा है अगला जन्म? साथियों, आज हमारे साथी ठगा रहे हैं गरीब गुरुआ लोग। इस बीच में छोड़ता हूँ, लगभग 5 साल पहले बेगूसराय में एक विज्ञान का प्रोग्राम था। उसमें 80% लगभग 50% लोग उसमें भूमिहार ब्राह्मण सभी लोग थे, कम्युनिस्ट सब। बड़ा गरीब गुरुआ कम लोग था। हमने कहा बताइए आप लोग कम्युनिस्ट हैं क्या, विज्ञानवादी हैं? सब लोग हाथ जो है वो हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाया। मैंने कहा एक भी नहीं सर से। कहा कैसे? हमने कहा आपके पिताजी कौन आदमी है, पिताजी मर गए, श्राद्ध नहीं किए, माथा नहीं मुड़ाए, हाथ नहीं, किसी ने नहीं उठाया। छठ पर्व करते, सब त्योहार करते। आप एक भी कम्युनिस्ट नहीं हो सकते हैं, न विज्ञानवादी हो सकते हैं। साथियों, मुखिया डीएम सीएम बनबे, पतरा देखबो हमी। पढ़ लिख के तो जज बनबे, जजमेंट देबो हमी। 1 करोड़ के मकान बनेबे, पहले खेबो हमी। आपका हिम्मत नहीं। अभी 2 संबंधी के हमको बुलाया गया था कि भंते जी आइए, वहाँ हमारी साला की लड़की थी, मकान नया बना हुआ था, उसमें खाना नहीं दिया। कहा उसमें नहीं दिया खाने, उसमें पंडित जी आ गया, पंडित के बाप हम उनको खिलाओ, उसमें नहीं दिया खाने के लिए। कहा नहीं। तो ये बात है कि 1 करोड़ का मकान बनेबे, पहले खेबो हमी। बेटा का जब शादी करेबे, गोबर पूजेबो हमी। पढ़ लिख के तो जजमेंट में जजमेंट देबो हमी। बेटा के जब सतैसा पकड़तो, ग्रह काटबो हमी। पढ़ लिख के तो जजमेंट में जजमेंट देबो हमी। घर में जब बच्चा जन्मता, नाम रखबो हमी। घर में जब कोई मरतो, श्राद्ध करेबो हमी। पढ़ लिख के तो जजमेंट देबो। अभी हमारे बेगूसराय जिला में एक यादव जी, उसको पंडित कहा कि इसको सतैसा ग्रह पकड़ लिया। 10 साल पहले भी और फिर 5 साल पहले भी हम ही सतैसा काटे। हम कहा सतैसा का 27 को यहाँ पानी कहल के सब कर, हम कुछ नहीं, कोई पानी की जरूरत। हम गए मंत्र उन्तर थोड़ा बहुत पढ़ दिए झूठ बोट कर, और सतैसा ग्रह कट गया उसका। कहा फिर अगला साल कैरियर से बहुत बढ़िया अच्छे बच्चा अभी तक है। जब के बीमार पर तो डॉक्टर यहाँ नहीं जो न तो की कहबो जो हमारा यह से। अब देखिए, हम आदरणीय धर्मेंद्र जी को हम स्वागत करते हैं इस मंच से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और समाज को इन्होंने एक सीख दिया है। अब लोग चले नहीं चले, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम इसके एक गीत भी सुनाते हैं। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ, जहाँ गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूँ। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ, जहाँ पत्थर की होती पूजा उस समाज में पला हूँ। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हूँ। माता पिता के जूता पत्थर की होती पूजा होता है कि नहीं? माता पिता के जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूँ। स्वागत करूं तो कैसे अंधविश्वास पर हूँ। आइए आदरणीय धर्मेंद्र जी, ताली बजा देंगे आप लोग। तो इस ढंग से आपने देखा कि अंधविश्वास आज समाज को बैठे किस प्रकार से, इसी ढंग से कार्यक्रम हो रहा था। तो एक बहन जी हमारे कार्यक्रम को सुन करके उसके दिमाग में आया
कि भंते जी बहुत चीज हमको बताए, लेकिन आज कुछ हम नहीं करेंगे तो सब काम बेकार हो जाएगा। उसने वो गीत गाती है और घर में जाकर तमाम देवी देवता को खाल फेंक देती है। आग लागो बाजार पारो तोर देवी देवता गे, अग माय देवी देवता गे, अग माय पूर्वज पूजते पूजते मरलो, देवता कहियो न बोलोगे। खीर खेल गो पिठार खेल गो, छेना खेल गोगे, अग माय छेना खेल गोगे, अग माय सब धन माय खाएगा, कहियो पैखान मन खेल गोगे। देवी देवता इतना पकवान पूरा दुआ देते हैं, कहियो पैखाना पेशाब नहीं करता है। दारू पिल को भांगो खेल को, दारू पिल कोगे, अगर मैं दारू पिल कोगे, अगर मैं अगर भरल जवानी में विधवा हो गया, देवता नहीं कुछ लिखोगे। आज हम लोग पति के लिए हम लोग कौन पूजा करते हैं? दीर्घायु के लिए करवा चौथ, बच्चे के लिए तीज करते हैं। लेकिन आज रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? पति मर गया, वो तीज करती है। तमाम ये अंधविश्वास है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और आपका हम बहुत समय ले लिया, हम तो बहुत चीज। अब हम देखिए, अब आपके सामने एक जबरदस्त जादू दिखाते हैं। एक चैन हमारे हाथ में ऊपर वाला भेजता है, भगवान इसको हम गायब करते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? हमारे पास में एक चैन है, मेरा हाथ खाली है और हमारा हाथ खाली है। हमारे ट्री को पकड़िए आप लोग, देखिए खाली हाथ है, मेरा खाली हाथ है। देखिए इसको हम इस चैन को अपने हाथ में रखते हैं, फूंक मारते हैं और देखिए ये चला जाता है ऊपर, चला गया ऊपर, देख लीजिए। ये जादू नहीं, ट्रिक है, ये ब्रह्मवादियों का ट्रिक है, जैसे ट्रिक से आपको ठग लेता है। पढ़ा लिखा नहीं है, तीसरा फेल है, लेकिन आपके यहाँ आता है वोट पुजवाने के लिए। आप जो बातें हैं उससे के लिए तो तमाम व्यवस्था खत्म करना, तब हमारी गरीबी दूर होगी। ये हमारे गरीब गुरबा लोग, मार्क्स लेनिन का झंडा उठाने वाले लोग, हमने राजेंद्र सिंह जो सीपीएम के नेता हैं, फिर इसको पहले बता दिखा देता है। देखिए इसे हाथ किए और फिर ऊपर वाली कृपा से आ गया। कैसे या मेरे हाथ एक नकली अंगूठा है, आप समझ जाएंगे। आप लोग इसको हम पहन लिए, ऐसे हमने दिखाया आपको, फिर आपको इसे दिखाया, इसमें डाल दिए, इसको दबा लिए, इसमें हमने आपको इसमें दिए, ऐसे कर फूंक मार दिए, इसमें इसको घुसा दिए, आपने कहा कि गायब हो गए। इस बीच गए थे मिलने के लिए हम, तो राजेंद्र सिंह जी हम कहें आपका परिचय, फिर भंते जी आपको हम जानते हैं, विश्वास भगाओ देश में। हम कहें मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं सीपीआई के पूर्व विधायक हूँ। हमने कहा चीज बताइए आप। मैं ऐसा कम्युनिस्ट हूँ, मेरे पिताजी 30 साल पहले मरे थे, मैंने श्राद्ध नहीं किया, मथा नहीं उड़ाया। कहा सो बात नहीं हुआ, मेरे पिताजी मरे थे तो उसमें 10 कट्ठा खेतों भी गया। हम बरगामा भोज किए थे, हमने कहा आप कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। गरीब गुरबा के लोग अगर कोई मर गया उसके माँ, सारे कम्युनिस्ट लोग वहां हम जाएंगे, वहां 1 किलो चावल लेकर जाएंगे, दाल लेकर जाएंगे, सब्जी लेकर जाएंगे, पूरा उसको 10 बोरा चावल हो जाएगा, पैसा भी बहुत हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम खा जाते हैं। बेचारा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन रहता है, उसको बेच करके। यही कम्युनिस्ट है आप? कहा भंते जी धीरे धीरे होगा। हमने कहा आपके देह पर कोई गोबर फेंक देगा, कहेगा धीरे धीरे साफ होगा, कि तुरंत फेंक देना है उसको। चुप हो गए बेचारे। आज ये कम्युनिस्ट की हालत है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, गरीब गुरबा लोग, अगर श्राद्ध, तमाम ये नेता लोग कहेंगे श्राद्ध करना बंद करो, तो निश्चित रूप से बंद करेगा, उसका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास में 2-3 बीघा जमीन था, सब बिक गया। तमाम श्राद्ध में मैं खर्च नहीं किया, उसमें 40,000 रुपये भाई ने कहा 30 साल पहले 40,000 रुपये बहुत मतलब था उसका। श्राद्ध नहीं किया, उसके बदले में हमने बच्चे को पढ़ाया लिखा।
मेरा बेटा हाई स्कूल जेके हाई स्कूल में टीचर है, उसका बेटा एक MBBS थर्ड ईयर में पढ़ता, अभी तुरंत एक कम्पीट किया है नीट में 115 नंबर लाया, वो भी MBBS जा रहा है। एक बेटा मेरा दिल्ली में इंजीनियर है, एक बकरी में खून जांच वाला काम जांच घर खुले हुए, और मैं पूरे देश में घूम घूम कर विश्वास भगाओ देश बचाओ, सारा घर में हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, कोई देवी देवता नहीं है, केवल बुद्ध अम्बेडकर और मार्क्स का हम रखते हैं फोटो, और किसी का हम नहीं रखते हैं। इस ढंग से मैंने आपको इस अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान के माध्यम से हम तमाम कॉमरेड लोगों को भी 2 मिनट सर 1 मिनट अब खत्म करते हैं, तो 1-2 वक्ता के बाद फिर आपका समय लेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ बताएंगे। धन्यवाद, आप हमारे कार्य को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम आप